बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल न्यू स्टाइल फैशन पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं इस ट्राउज़र डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी, और वो भी इतने आसान तरीके से कि बिगनर्स भी इसे इतनी ही सफाई और आसानी से बना लेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाय किए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने पेस्टिंग पेपर के ये 3 पीस काट लिए और मैंने कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया है। ये देखें, यहाँ पर पेस्टिंग पेपर की लंबाई मैंने 3 इंच ली है और चौड़ाई 14 इंच ली है। चौड़ाई आप जितना ट्राउज़र का साइज़ रखना चाहते हैं नीचे से मोरी का, उसी हिसाब से ले सकते हो। ये देखें, ये दूसरे पीस की लंबाई 1.25 इंच ली है और चौड़ाई 14 इंच पहले वाले पीस के बराबर ही है। तो तीसरा पीस जो है इसकी लंबाई मैंने 2 इंच ली है और दोनों साइडों पर हाफ इंच पर इस तरह पेंसिल के साथ निशान लगा लिया है, और दरमियान का जो फासला है वो 1 इंच है और दोनों साइडों पर हाफ इंच किनारे से निशान लगा लिया है सिलाई लगाने के लिए। और इस तरह से ये मैंने तीनों पीस तैयार कर लिए हैं। दूसरे दोनों पीसेस के हाफ इंच सिलाई का मार्जिन कपड़ा छोड़कर फोल्ड करके उसे प्रेस कर लिया है। ये एक लेस ली है, ये भी इसके ऊपर लगाएंगे, और ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है। ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है। कंट्रास्ट कपड़े की इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टा, और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हमने इस पट्टी की चौड़ाई हाफ इंच लें, तो इस तरह फोर्ड साइड से इंची टेप के साथ इसकी पैमाइश करेंगे और फोर्ड साइड से हाफ इंच चौड़ाई छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो फोर्ड साइड से हर जगह से हाफ इंच होनी चाहिए, कहीं से ज्यादा और कहीं से कम नहीं होनी चाहिए, वरना फिर वो पट्टी कहीं से पतली और कहीं से चौड़ी बन जाएगी और फिर डिजाइन के ऊपर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। अब इसको सीधी साइड पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सुई में धागा डालकर एक साइड से इस तरह से नॉट लगा लिए। अब इसको इसके अंदर से गुजारेंगे सुई को और दूसरी साइड निकाल लेंगे और फिर इस पट्टी को पलट कर सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने पट्टी को सीधी साइड पलट लिया है। अब इसको प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे सीधा करके प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। ये देखें, और हर जगह से इसकी चौड़ाई जो है वो हाफ इंच ही है। ये देखें, हर जगह से हाफ इंच है और बिल्कुल सीधी और प्लेन पट्टी तैयार हुई है। तो अब हम इस पट्टी के 3.5 इंच लंबाई लेकर छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। ये देखें, 3.5 इंच लंबाई लेंगे और कट कर लेंगे। इसी तरह 3.5 इंच लंबाई की पैमाइश करते जाएंगे और इसके 3.5 इंच लंबाई लेते हुए पीस काट लेंगे। इसी तरह सारी पट्टी के 3.5 इंच लंबाई के पीस काट लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने 3.5 इंच लंबाई लेते हुए सारी पट्टी के पीस काट लिए हैं। और ये देखें, ये मैंने बारीक डोरी तैयार की है और इसके 3 इंच लंबाई के पीस काट लिए हैं। ये देखें, बारीक डोरी की लंबाई 3 इंच है। तो इसी तरह 3 इंच के पीस इसके बना लेंगे और फिर इसको इस तरह से नॉट लगा लेंगे सेंटर से। इस बारीक डोरी को सफाई से और आसान तरीके से तैयार करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको ये डोरी सफाई से बनानी नहीं आती तो उस वीडियो को देखकर आप ये बनाना सीख सकते हैं। तो इस तरह इसको नॉट लगाएंगे और इसके ये फ्लावर से बनते जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने सारे नॉट लगा के सारे पीसेस को तैयार कर लिया है। अब ये जो पेस्टिंग पेपर का पीस तैयार करके रखा है, इसे एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और एक साइड से फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब इस पीस को इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके दूसरे किनारे के ऊपर लेस को उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे। और ये सिलाई लगाकर लेस को अटैच करने के बाद अब किनारे को इस तरह से उल्टी साइड फोल्ड करेंगे तो ये लेस सीधी हो जाएगी। अब इस पीस को इस तरह से उल्टा कर लेंगे और सेंटर से फोल्ड करके दोनों किनारों को इस तरह से मिला लेंगे। ये देखें, इस तरह से दोनों साइडों से इसको मिलाएंगे और किनारों को बराबर करते हुए किनारे के ऊपर यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह दोनों साइडों से लेस गुम हो जाएगी और उल्टी साइड और सीधी साइड दोनों तरफ से ये फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा डिजाइन। ये देखें, ये मैंने सिलाई लगा ली और दोनों तरफ से ये बिल्कुल सफाई के साथ तैयार हो गया, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। अब इस पीस को साइड पे रखेंगे और ये दूसरे दोनों पीस तैयार कर लेंगे। ये एक पीस मैंने एक साइड से हाफ इंच कपड़ा बढ़ाकर इसको नीचे वाली साइड फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठाकर तैयार कर लिया है। और दूसरे पीस के दोनों किनारों पर हाफ इंच पर पेंसिल के साथ मैंने निशान लगा लिए हैं। अब जिस साइड से कपड़ा फोल्ड किया है उसे पेंसिल वाले निशान के ऊपर इस तरह से सेट करके रखेंगे और चौक के साथ इसके ऊपर निशान लगाएंगे। जीटेप को इस तरह सेट करके रख लेंगे और 1.25 इंच के फासले पर निशान लगा लेंगे। ये जो निशान चौक के साथ मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, इनके दरमियान का फासला तकरीबन मैंने 1.25 इंच लिया है। इस तरह 1.25 इंच का फासला छोड़कर इस तरह निशान लगा लेंगे सारे डिजाइन के ऊपर। तो अब ये जो घेरा लगाकर पीस बनाकर तैयार करके रखे थे, इनको इन चौक वाले निशानों के अंदर इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के लिए मैंने मशीन का फुट चेंज कर लिया और सिंगल फुट लगा लिया है।
सिंगल फुट लगाओ तो इस तरह के डिज़ाइन के ऊपर सिलाई सफाई के साथ और आसानी से लग जाती है। अब इन डोरियों को चाक वाले निशान के ऊपर इस तरह सेट करते जाएंगे और किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। ऊपर वाले पीस का किनारा मैंने फोल्ड करके प्रेस के साथ अच्छी तरह से बिठा लिया था। ये सिलाई लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि ऊपर वाले पीस का किनारा नीचे वाले पीस के पेंसिल वाले निशान के ऊपर आना चाहिए और सिलाई ऊपर वाले पीस के किनारे के ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीसेस को सिलाई लगाकर स्टिच कर लिया है। अब ये जो चौड़ी पट्टियाँ रखी हुई हैं इनको इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और एक किनारे से पहले सिलाई लगाकर स्टिच कर लेंगे और फिर दूसरे किनारे से इसी तरह दोनों किनारों से सिलाइयाँ लगाकर इनको स्टिच कर लेंगे। ये सिलाइयाँ लगाते वक्त ये ख्याल रखें कि ये सिलाइयाँ दोनों तरफ से पेंसिल वाले निशान के ऊपर आनी चाहिए और इस तरह इन पट्टियों को सेट करते जाएंगे और ये देखें इस तरह इसके डब्बे से बनते जा रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारी पट्टियों को सेट करके एक साइड से ये मैंने सिलाई लगा ली है। और इसी तरह से पट्टियों को सेट करते हुए पेंसिल वाली लाइन के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और दूसरी साइड से भी इनको स्टिच कर लेंगे। और ये दूसरी साइड से भी ये मैंने सिलाई लगा ली है और इस तरह ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब इस डिज़ाइन को इस तरह सीधा रखेंगे और ये जो लेस वाला पीस तैयार किया था इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और पहले वाली सिलाई को दबाते हुए इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाकर इसे भी स्टिच कर लेंगे। और इस तरह किनारे के ऊपर सिलाई लगाते हुए ये लेस वाले डिज़ाइन को मैंने इस दूसरे डिज़ाइन के पीस के साथ स्टिच कर लिया है। अब ट्राउज़र को इस तरह सीधा रखेंगे और इसके ऊपर डिज़ाइन को उल्टा रखेंगे और पहले वाली सिलाई को दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और डिज़ाइन को ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेंगे। और इस तरह मैंने ये सिलाई भी लगा ली है और ट्राउज़र के साथ डिज़ाइन को अटैच कर लिया है। अब इसको इस तरह सीधी साइड पर रख लेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये मैंने टॉप स्टिच भी लगा लिया है और इस तरह हमारा ये ट्राउज़र डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है और ये इसकी फाइनल लुक है। देखा कितनी सफाई के साथ और फिनिशिंग के साथ ये तैयार हुआ है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस करने इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारी वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।